सलोम टू एवरीवन। आज हम बाइबल के नए नियम में से एक शब्द कोइनोनिया के बारे में बात करने वाले हैं। कोइनोनिया जिसे हिंदी में हम संगति कहते हैं और इंग्लिश में फेलोशिप कहते हैं। क्या इस शब्द के सही अर्थ को हम जानते हैं? ऐसा हो सकता है कि इसका सही अर्थ हम भूल चुके हों, या ऐसा भी हो सकता है कि इसका सही अर्थ हमें पता ही ना हो। हम सब ये जानते हैं कि नया नियम ओरिजिनली ग्रीक यानी कि यूनानी भाषा में लिखा गया था और बाद में अलग अलग भाषा में इसका अनुवाद किया गया है। जब एक भाषा में से दूसरी भाषा में अनुवाद किया जाता है तो कई बार ऐसा होता है कि ओरिजिनल भाषा का जो शब्द है उसके एग्जैक्ट मीनिंग वाला सेम वर्ड दूसरी भाषा में ना भी हो, और इसलिए हम मसीही भाई बहनों के लिए ये जरूरी है कि कुछ कुछ यूनानी भाषा के शब्द हम अच्छी तरह जानते हो, ताकि हम परमेश्वर के वचन को और ज्यादा अच्छी तरह से समझ सके। और ऐसा ही एक शब्द है कोइनोनिया। कोइनोनिया यानी संगति, कोइनोनिया यानी फेलोशिप। हिंदी में इसका अनुवाद संगति किया गया है और इंग्लिश में इसका अनुवाद फेलोशिप किया गया है। बाइबल के नए नियम में अलग अलग जगह पे हमें यह शब्द देखने को मिलता है। हम मसीही लोग कई बार इस शब्द का उपयोग करते हैं। कभी कभी हम खुद बोलते हैं या दूसरों के मुंह से हम ये बात सुनते हैं कि हम चाय पीते पीते फेलोशिप करेंगे, हम चाय पीते पीते संगति करेंगे, बट दैट्स अ वर्ड वी रियली हैवंट अंडरस्टूड। कोइनोनिया, क्या इसके सही अर्थ को हम जानते हैं? कोइनोनिया एक गहरे रिश्ते को दर्शाता है। ग्रीक और रोमन कल्चर में कोइनोनिया शब्द बिजनेस पार्टनर्स के लिए यूज होता था। हम ऐसा कह सकते हैं कि पार्टनरशिप के लिए यह शब्द यूज होता था, और इसलिए अगर बिजनेस में नुकसान होता है और अगर बिजनेस में घाटा होता है या अगर बिजनेस डूब जाता है तो जितने भी पार्टनर्स उस बिजनेस के साथ जुड़े हुए होते हैं वो सब डूब जाते हैं। दे हैव फेलोशिप इन बिजनेस। ये लोग एक दूसरे के साथ इस तरह से जुड़े हुए हैं कि एक को जो होता है वही दूसरे को भी होता है। एक अगर डूब जाता है तो दूसरे भी डूब जाते हैं, एक अगर बच जाता है तो दूसरे भी बच जाते हैं। दैट्स कोइनोनिया, दैट्स फेलोशिप, इसे कहते हैं संगति। अगर इसका एक और आसान उदाहरण मैं आपको दूं तो जैसे आज के दिनों में वैसे उन दिनों में भी साइमीज ट्विंस कभी कभी जन्म लेते थे। साइमीज ट्विंस यानी ऐसे जुड़वा बच्चे जिनके शरीर एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हो, और उन दिनों में तो उन्हें सर्जरी करके अलग करने की भी कोई आशा उनके पास नहीं थी। हालांकि आज के मॉडर्न टाइम में भी जब सर्जरी के द्वारा उन्हें अलग करने की कोशिश की जाती है तब हर बार सर्जरी सक्सेसफुल नहीं रहती। ये जो साइमीज ट्विंस जन्म लेते हैं उनमें एक बात कॉमन होती है, उन दोनों के शरीर का ब्लड फ्लो अक्सर कॉमन रहता है। मतलब कि दोनों के शरीर में जो रक्त का जो प्रवाह है वो कॉमन होता है, एक ही होता है। और इसलिए जब डॉक्टर सर्जरी के द्वारा उन्हें अलग करने की कोशिश करते हैं तो उनके सामने सबसे बड़ी जो कठिनाई आती है वो यही आती है कि उनका ब्लड फ्लो कॉमन है, उनका रक्त प्रवाह एक ही है। उन दिनों में साइमीज ट्विंस जब जन्म लेते थे तो लोग
उन्हें ये कहते थे कि इनके ब्लड में कोइनोनिया है। इसका मतलब ये कि अगर एक जिंदा रहता है तो दूसरा भी जिंदा रहता है, अगर एक मर जाता है तो दूसरा भी मर जाता है, एक के साथ जो होता है वही दूसरे के साथ भी होता है। दैट्स कोइनोनिया, दैट्स फेलोशिप, इसे कहते हैं संगति। मेरे प्रिय मसीही भाई बहनों, जब हम दूसरे मसीही भाई बहनों के साथ संगति करते हैं, कोइनोनिया करते हैं, तब हम एक हो जाते हैं, तब हम पार्टनर्स बन जाते हैं। एक को अगर दुख होता है तो दूसरे लोगों को भी दुख होना चाहिए। एक अगर आनंद में है तो दूसरे लोगों को भी आनंद करना चाहिए, दूसरे लोगों को भी आनंदित होना चाहिए। मेरे प्रिय मसीही भाई बहन, हम सब लोग चर्च में जाते हैं, हम सब लोग प्रेयर मीटिंग में जाते हैं, हम अलग अलग मसीही भाई बहनों के साथ संगति करते हैं, फेलोशिप करते हैं, कोइनोनिया करते हैं। लेकिन क्या हम ये जानते हैं कि इसका सही अर्थ तो ये है कि हम जिनके साथ संगति करते हैं, अगर उसमें से कोई दुखी है तो हम सबको दुखी होना चाहिए, और अगर एक आनंदित है तो हम सबको आनंदित होना चाहिए। मतलब हमें एक दूसरे को इतना प्यार करना चाहिए जैसा कि प्रभु यीशु मसीह ने हमें कहा है। बाइबल हमें यह बताती है कि प्रभु यीशु मसीह का शरीर तो कलीसिया है। हम सब प्रभु यीशु मसीह के शरीर के अलग अलग अवयव है, और इसलिए शरीर का एक अवयव अगर दुखी होता है, उसे दर्द होता है, तो दूसरे सभी अवयव भी उस दर्द को महसूस करते हैं।